नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और मेरे तमाम सहयोगी आप देख सकते हैं, हम सब लोग अयोध्या में मौजूद हैं और 22 तारीख तक पल पल की तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अयोध्या की सुबह कैसी है ये दिखाने, ये बताने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे साथ। अंकित, आज सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए, आज अयोध्या के लिए क्यों खास है, क्या कुछ आज होने वाला है? देखिए, आज का दिन 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे पहले का सबसे महत्वपूर्ण दिन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो रामलला की एक मूर्ति तैयार की गई है वो मंदिर परिसर में लाई जाएगी और उसी मंदिर परिसर में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी मूर्ति की। तो वो मूर्ति पहली बार पहुंचेगी उस मंदिर परिसर में जहां पर उसको स्थापित किया जाना है और 22 तारीख की जो तारीख है उससे पहले आज का दिन है सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और निधि श्री हमारे साथ है जो पूजा पाठ के बारे में बता रही थी, किस तरह से पूजा पाठ वहां पे होने वाला। निधि, आज का दिन क्यों खास? देखिए, आज का दिन जैसा अंकित ने बताया कि राम मंदिर परिसर के अंदर मूर्ति का प्रवेश होना है और शुक्ल यजुर्वेद से पहले से ही स्वच्छ किया जा रहा है पूरे मंदिर परिसर को। तो उस लिहाज से भी आज का दिन जो है वो विशेष तौर पर माना जा रहा है। शुक्ल यजुर्वेद का पाठ और उसके बाद जो भूमि है उसको साफ किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज से शुरुआत होगी। जी मनोज्ञा। राम एक आस्था है, राम एक ऊर्जा है। मूर्ति में जो आएगी वो प्राण प्रतिष्ठा है। जब आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं और आप ऊपर हो जाते हैं, जिससे कहा जाता है राम नाम सत्य है। उस सत्य को ही सत्य साबित करने के लिए उस ऊर्जा की तैयारी, क्योंकि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को जितना पवित्र रखेंगे उतना ही करोड़ों लोगों को और करोड़ों लोगों के विश्वास का लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी वीरेश पांडे लगता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं सुबह सुबह। जी वीरेश, क्या सुर्खियां आज अयोध्या के अखबारों में है? देखिए, सुर्खियां ये हैं कि जो 25 ऐसे स्थल हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है सरकार के तरफ से, वो सारी चीज़ों का उल्लेख है इसमें। और इसके साथ ये लिखा है कि मूर्ति आज रख दी जाएगी। इसके अलावा कि सरकारी कार्यक्रम क्या होगा और जो योगी मंत्रिमंडल के जितने मंत्री यहाँ लगाए गए हैं वो कौन कौन से यहाँ रहेंगे, उन्हें क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, कौन कौन से काम आवंटित किया है योगी आदित्यनाथ ने और पीएमओ की नज़र उन पर है, इसलिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जी, एक बात आप भूल गए, अगर वीरेश से आपने आर्थिक पक्ष पूछा होता, इकोनॉमिक टाइम्स में काफी उसके शौकीन नहीं है, तो आर्थिक पक्ष अयोध्या का वो बच्चे समझाते हैं वीरेश, जो हमने अभी बात सही कहा आपने। जैसे मैं कल एयरपोर्ट से उतरा और वहाँ के गांव के बगल में एक समोसे की दुकान थी, नाम था राम जी समोसा, लेकिन जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो देखा, उसके पहले भी मैं उस गांव में गया था, देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था अयोध्या की बदल गई है, आमूलचूल बदलाव है। गांव के लोग टैक्सी चला रहे हैं, चाहे ट्रेवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, कोई समोसे की दुकान है और हर जगह समृद्धि है, हर जगह विकास है, हर जगह डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो किस तरह से अयोध्या में आर्थिक तौर पे विकास भी हो रहा है? जी अखिलेश। मेरा भी देखिए यही मानना है कि राम जी आए हैं और विकास लाए हैं। इस अयोध्या में पहले भी आता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था तो नाना जी के साथ आया था, उसके बाद काम के सिलसिले में कई बार आना हुआ। लेकिन अयोध्या आप आने पे ऐसा लगता है जैसे लखनऊ हो, राजधानी हो। यहाँ की सड़कें देख लीजिए, चौड़ी सड़कें, तंग गलियाँ अब नहीं रही। लोगों को यहाँ रोजगार मिलने लग गया है, हर तरफ खुशहाली का आलम है। मतलब एक धार्मिक पक्ष आप छोड़ दें, राजनीतिक पक्ष छोड़ दें, जन कल्याण बहुत बड़ी संख्या में। आप देख लीजिए, बसें चलने लगी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसें नजर आ रही हैं, बिल्कुल बदली अयोध्या है। ऐसी तो सड़कें हैं दिल्ली में भी देखने को नहीं मिल रही। सही कह रहे हैं आप। और मुंबई में गया था मैं, वहां भी नहीं देख पाया। बताइए, इतना विकास मतलब समोसे से शुरू करके और सड़कों तक ये वीरेश पांडे ही कर सकते हैं। ये जो इनका दायरा है ये अद्भुत है। और आर्थिक राजधानी तक, देश की राजधानी से जयपुर से अयोध्या तक लगातार। जी शिरीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद ऐसा ही लग रहा है जैसे हम किसी महानगर में हो। अयोध्या पहले कैसा था, यहाँ के लोगों से बात करके पता चलता है और उनको यकीन नहीं होता, उनको लगता है कि जैसे हम अपने नहीं किसी और शहर में आए हैं। और यहाँ जिस तरीके का विकास हो रहा है, एक लाइन कहते हैं यहाँ के लोग कि रामलला आए हैं, हमारे लिए विकास लेकर आए हैं। विकास लेकर आए। जी दीपा। पहले ये कहा जाता था कि सुबह ये बनारस, शाम में अवध, लेकिन अब दोनों ही अयोध्या के लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विकास हुआ है, जो तस्वीर बदली है, उससे लोग खुश हैं। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रामलला के विग्रह का परिसर में प्रवेश भी करवाया जाएगा, वहाँ पर जल यात्रा कार्यक्रम भी होगा। और ये 500 साल के संघर्ष के बाद रोहित जी होने जा रहा है, जब रामलला के विग्रह को परिसर में एक बार फिर से मौका मिलेगा वहाँ प्रवेश करवाने का। तो ऐतिहासिक पल है और पल पल की जानकारी सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर दर्शकों को मिलेगी। बिल्कुल। अवधेश, रामचरितमानस से शुरुआत आज सुबह की। बिल्कुल। इसके बारे में जो इक्ष्वाकु वंश का इतिहास है उसके बारे में कहा गया कि जितने राजा हुए
उन्होंने जब कुछ ठाना तो बड़ा किया। ये सबको पता है कि गंगा जी को लाने वाले भगीरथ थे, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो समुद्र है हमारे यहाँ उसको खनवाने वाले थे राजा सगर, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे। तो उनके बारे में कहा गया कि सागरो ये न खानितः। तो अवधपुरी ऐसी कि जब ये ठान लेती है तो कुछ बड़ा करती है। और दूसरा एक चीज़ प्रतिष्ठा से जुड़ी मैं बताना चाहता हूँ कि अयोध्या के चित्रकूट के भरत कूप से एक यात्रा निकलने वाली है। जब भरत जी खड़ाऊ लेके आए थे अयोध्या में, जब प्रतिष्ठित किया था खड़ाऊ को, तो वही प्रतीक स्वरूप खड़ाऊ एक बार आने वाली 19 तारीख को अयोध्या में, और यहाँ पर फिर उसको भी स्थापित किया जाएगा कि ताकि रामराज की पूरी परिकल्पना साकार। बिल्कुल, रविकांत जी बताइए। देखिए, अयोध्या जो है वो उम्मीदों की नगरी बन गई है। अब अयोध्या में जिस तरीके का विकास हो रहा है, उस विकास को देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या को बनारस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, और जो आनंद आपको बनारस में मिलता था वो आनंद अब यहाँ अयोध्या में मिलेगा, क्योंकि बनारस की जो फैसिलिटीज़ थी वो अब यहाँ भी आ गई हैं। और यहाँ पर जो सरयू नदी है वो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, और उससे जुड़ा हुआ जो धार्मिक उत्सव है वो अब यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आइए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, अयोध्या भी दिखाते हैं। अयोध्या की सुबह आजादी का आप आइए। आप इससे पहले वीरेश पांडे कुछ दिखाएं, आप पहले बता दीजिए। देखिए, बात कर लेते हैं सुरक्षा की, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है कार्यक्रम के लिए। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था आज से और ज़्यादा सख्त हो गई है। अगर बात करें चेक पोस्ट की, तो चेक पोस्ट आज से बढ़ा दिए जाएंगे। अब जब हम सुबह को आए हैं तो पासेस अब खास तौर पर चेक किए जा रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर पासेस अगर आपके पास नहीं है, अगर निमंत्रण आपके पास नहीं है, तो यहाँ से एंट्री यानी कि धर्मपथ से, रामपथ से, भक्तिपथ से एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिल्कुल, अभिषेक ये सामने धर्मपथ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली धर्मपथ जा रहा है और यहाँ से मुड़ जाएंगे, रामपथ शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को दिखाएं धर्मपथ। देखिए, जो ये सौर स्तंभ हमको दिख रहे हैं, ये सारे सौर स्तंभ, और इसके आगे कलाकृतियां दिखेंगी आपको। पूरी रामायण, प्रभु श्री राम का जीवन, आप जब धर्मपथ पे चलेंगे रोहित, जैसे चलचित्र चलता हो वैसे रामायण चलेगी। और एक बात और बताऊं, शास्त्रीय परंपराएं जो गणेश्वर शास्त्री जी वो आ चुके हैं, लक्ष्मीकांत दीक्षित आ चुके हैं जो मुख्य पुजारी हैं, और जिन्होंने मुहूर्त निकाला वो आ चुके हैं। जो शास्त्रीय परंपराएं, जो अधिवास शुरू होगा, वो सारी स्थापनाएं वो भी यहाँ पर जो हैं वो भी आरंभ हो चुकी हैं। जॉन इलिया भी दोपहर बाद आएंगे। जॉन इलिया अभी सुबह आ जाते हैं। जॉन इलिया ने बड़ी देखिए, एक चीज और है, ये जॉन को सुन लीजिए ना, आपने जॉन का जिक्र किया है। जॉन इलिया ने कहा है कि एक ही मुजदा सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है। तो ये धूप निकले और इस आंगन में फैले, अयोध्या के आंगन में, ये दुआ है हमारी। अयोध्या देखिए कल्पना से परे है, पूरा माहौल भक्तिमय है, राममय है। जो लोग आज से 5-7 साल पहले अयोध्या आए होंगे वो कल्पना नहीं कर सकते कि अयोध्या इतनी बदल जाएगी। जमीन की कीमतें आसमान पर हैं, लोग दूर दूर से आकर यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। अमिताभ बच्चन का उदाहरण सबके सामने है। मतलब ये यहाँ के निवासियों के लिहाज से भी आप देखें तो राम जी उनके लिए सब कुछ लेकर आ गए। यहाँ के निवासियों के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे अवध और पूर्वांचल के इलाके के लिए, हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए अयोध्या से बहुत से रास्ते खुलेंगे। बहुत सारे ऐसे रास्ते यहाँ से बन रहे हैं जो पूर्वांचल को जोड़ रहे हैं। रास्ते ना वीरेश, सियासत के रास्ते। जैसा आपने कहा, और रोशनी डाली थोड़ा सा। जैसा आपने कहा ना कि रामपथ से राजपथ की, ये रामपथ से राजपथ मनोज क्या? ये जो जगह है ये लता चौक है। लता चौक पे वीणा का अर्थ है, वीणा और सितार अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आवाज हमेशा लता मंगेशकर की सुनती रहेगी, उनके गाने बजते रहेंगे। अयोध्या जैसी नगरी में लता मंगेशकर को इतना सम्मान देना, ये एक सरकार की नहीं व्यक्ति की भी सोच हो सकती है, और अगर व्यक्ति की सोच है तो सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करना बड़ी चुनौती होती है। एक सवाल है कभी कि ये जो लता चौक है, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था, और लता चौक होने का और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसका नामकरण लता चौक पड़ा। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्योंकि बहुत राजनीति हुई थी, बताइए आप। देखिए, राजनीति इसलिए होती है क्योंकि जिससे वोट नहीं मिलते उस पर राजनीति होती है, और जिससे वोट मिलते हैं उस पर राजनीति होती है। लेकिन लता मंगेशकर के गानों पर तो निर्विवाद है, वो स्वर कोकिला हैं, बिल्कुल उनके गाए हुए। बिल्कुल, और ये देखिए, अब हम राम की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये सुबह की तस्वीर। अवध, शाम अवध कहते थे, लेकिन हम आपको अवध की सुबह दिखा रहे हैं। आप देखिए, धुंध कम है। कल बहुत धुंध थी, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। ठंड तो है लेकिन आज कोहरा छट रहा है, यानी राम जी दिखने वाले। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा समय नजदीक आएगा धुंध छटने लगेगी, ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राम जी स्पष्ट दिखेंगे सभी को। प्रवेश की यात्रा शुरू हो रही है आज से, और इसी वजह से प्रायश्चित पूजा जो है वो शुरू हो रहा है आज से, और इसी वजह से कोहरा छटना और सब कुछ साफ सुंदर, और जो कहते हैं कि पवित्र आगमन से सब कुछ शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये भी एक संयोग है। एक वो तस्वीर हमको दिखाना जरूरी है। देखिए, भक्त किस तरह
स्वागत है। भले ही पानी ठंडा हो, हम सब सुबह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो सरयू के पानी में उतर करके नमन कर रहे हैं और यही आस्था है, क्योंकि यहाँ के लिए राम राजा तो है ही, लेकिन राम लला है, और राम लला है इस वजह से उनका जो है पूरा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। और इसी वजह से हर दूसरे घर में, हर जो है घर में यहाँ पर राम की जो पूजा होती है वो एक बच्चे की तरह होती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लला के रूप में जन्म लिया और बने राजा। बिल्कुल, तो राम लला की आज से जिसे कहा जाए कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं उन कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। जी शिरीन। और देखिए रोहित, आप भी जब से आए तो आपने भी देखा होगा कि सौंदर्यकरण कितनी खूबसूरत तरीके से किया गया है। पूरी अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे सिर्फ एक जगह नहीं, इस जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां नहीं, पूरी अयोध्या सजा दी गई है। जगह जगह पेड़ों पर लाइट्स लगाई जा रही है, सूर्य स्तंभ आपने देखा, घाटों की व्यवस्था आप देखिए। यहाँ अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं आ रहे, पहले सिर्फ बुजुर्ग यहाँ पर आया करते थे, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग, लेकिन अब बच्चे और युवा, सबसे ज्यादा यहाँ पर युवा आ रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी इतनी खूबसूरत सज रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही श्री ने कि जो पर्यटन है, पर्यटन के लिहाज से हर उम्र का पर्यटक यहाँ पर आए, कि ऐसा नहीं है कि धार्मिक नगरी है तो बुजुर्ग आएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे, अलग तरह से डेवलप किया। मुझे बार बार लग रहा है कि वीरेश कह रहे हैं कुछ और मैं सुना दूं, इनकी आंखें कह रही है मैं कुछ और सुना दूं। नहीं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दीजिए। जवाब देने की बात सुनाता हूं। तो ये आप सही कह रहे हैं, अयोध्या जो है एक ऐसा कल्चर हो गया है जहां पर हर वर्ग है, और हर वर्ग का मतलब है कि वो आयु वर्ग नहीं है, समाज का हर वर्ग है, ये अहम है। नहीं, लेकिन अभिषेक, हर वर्ग की बात आप कर रहे हैं तो नहीं, अभी मैं आप सुनाएंगे। हर वर्ग की जब बात हो रही है तो हर वर्ग को जिस तरीके से सरकार जोड़ रही है, मोदी योगी की जोड़ी जोड़ रही है, वैसे विपक्ष, चूंकि राजनीति की भी बात हो रही, रामपथ से राजपथ की भी बात हो, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो इस पर भी प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। और इसको जॉन एलिया के शब्दों में जरा प्रकाश डालिए। जॉन एलिया तो छोड़ देते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात जी, मैं मनोकिया से बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने नहीं, इन लोगों ने इस अवध की सुबह को बहुत भारी आप लोगों ने बना दिया। सुबह सुबह राजनीति की बात आप करें। जी मनोकिया। कह रहे हैं वो बात सही है कि पहले एक उम्र के लोग आते थे, मेरे पापा आते थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए अयोध्या, लेकिन इस बार हम श्रवण कुमार हो गए, हमने उन्हें बुलाया कि आप आइए दर्शन करके जाइए, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं बदल गई हैं। कानपुर से आपको 4-5 घंटे लगेंगे, आप अयोध्या बाय रोड आ जाएंगे। पहले आपको व्हीकल सोचना पड़ता था, ट्रेन, गाड़ी, फिर यहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं, फिर यहाँ कहाँ जाके फंस जाएंगे। 2 महीने से यही है। आजादी का ये बताइए कि आज जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसको लेकर जो लोग अगर देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज, तो जिनको अयोध्या आना है आज तो कोई दिक्कत नहीं है या क्या स्थिति है? देखिए, चेकिंग ज़्यादा होगी। आप अगर बाय रोड लखनऊ गोरखपुर हाईवे से आ रहे हैं, आप अगर सुल्तानपुर से आ रहे हैं, आप अगर रायबरेली साइड से आ रहे हैं, तो खासकर आपको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर अब इंटरसेप्टर्स लगा दिए गए हैं। यानी कि आप अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आगे ना बढ़ें, क्योंकि आगे आपके लिए मुसीबत ज़्यादा बढ़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रविकांत जी, तो आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लगातार यहाँ पे सुरक्षा और कड़ी कर दी गई आज से। सुरक्षा तो बहुत कड़ी कर ही दी गई है, लेकिन साथ में ये ध्यान देने की बात है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको उस सुरक्षा से फ़ायदा किस तरीके से है। तो सुरक्षा इस तरीके की है कि जो आम लोग आ रहे हैं उनको लगातार जो पुलिस के लोग हैं और यातायात के लोग हैं वो सहायता कर रहे हैं, मार्ग बताने को लेकर के या लाइसेंस बनाने को लेकर के या पास बनाने को लेकर के। तो लगातार इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है कि आम आदमी को सुविधा हो, दिक्कत ना होने पाए। बिल्कुल। और ये देखिए, एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये राम की पैड़ी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो घाट हैं, घाटों का भी कायाकल्प किया है। जी बिल्कुल। और ये देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, ये कुछ कहना चाहती हैं। पहले मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा, ये बताइए। ये कहा है राम पर, देखिए ये सब चीज देख करके अपने आप भावनाएं फूटती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, राष्ट्रकवि, कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इसे देख करके कोई भी कवि बन सकता है। एक छोटी सी बात में रोहित कहना चाहता, आप घाट चूंकि दिखा रहे थे, कितनी सफाई है आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म स्थलों पर यह आरोप लगता रहा लंबे वक्त से कि गंदगी बहुत होती है, लेकिन इतनी साफ सफाई नजर आ रही है, स्वच्छता भी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है स्वच्छता को लेकर, बिल्कुल वो देख रहे हैं आप, धरातल पर उतरती नजर आ रही है वो चीज। बिल्कुल सर, और जो सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, कल हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि विपक्ष जिस तरीके से अब यू टर्न भी ले रहा है, वो नेता आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, भगवान राम की कृपा है कि उनको सद्बुद्धि आ रही है। लेकिन सियासत एक तरफ, लेकिन यहाँ के लोगों की भावनाएं एक तरफ। लोग ये बता रहे हैं कि एक बार अखिलेश यादव आने वाले। हाँ,
अखिलेश यादव भी आने वाले हैं और साथ ही ममता बनर्जी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो अलग अलग मंदिरों में जाएंगे। जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसे खत्म होगा, अखिलेश यादव की तैयारी है। ये चलते चलते एक खबर भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अखिलेश यादव की लाव लश्कर के साथ में तैयारी है और विधि विधान के साथ में डिम्पल यादव 22 से पहले आने वाले अखिलेश। हाँ, 22 के बाद आएंगे, डिम्पल के साथ आएंगे, सपरिवार आएंगे। हमारी जानकारी है ये। एक इनपुट वीरेश पांडे के पास है। मेरे पास इनपुट है कि जैसे मैं कहता इनके पास इनपुट आ जाता है। मैं ये बताऊं कि सारे विधायकों के साथ आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा ये कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, इसलिए जब राम जी बुलाएंगे तो हम आएंगे, लेकिन 22 के बाद उनको राम जी बुलाएंगे। बिल्कुल अंकित, देखिए अब इस मामले पर ये राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन गया है ना, क्योंकि हम चलते चलते राजनीति की बात, अब जो अयोध्या की बात हो रही है, तमाम राजनीतिक दल बयान दे रहे हैं, तो एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां पर तमाम राजनीतिक दलों को कहे ना कहे इस पर आना पड़ रहा है। और बीजेपी के लिए ये एक ऐसा फैक्टर बन गया है, एक ऐसा जो दांव बन गया है जिसका फायदा उसको सियासी मिलता दिख रहा है। और एक बात और कि केजरीवाल भी अब जल्दी वक्त कम है। विपक्ष भले ही आने से परहेज कर रहा हो, लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक बार आकर जहाँ बार बार आने की इच्छा हो वो नगर अयोध्या बने। बिल्कुल, अयोध्या की वजह से अब हर राजनीतिक पार्टी को भी राम का नाम लेना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई। बिल्कुल, हाँ, केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गया है अयोध्या की, राम का नाम भी लेना होगा और अयोध्या आकर दर्शन भी करने होंगे, इसीलिए अब यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। बिल्कुल यहाँ आने का सिलसिला। जी जरूर कहेंगे कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो फॉलो हमेशा पीछे से ही होता है। तो बिल्कुल अयोध्या की ये सुबह हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।